मतलब सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। क्या है मतलब, क्या मतलब इसका? सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। ठीक है, मतलब जिसको क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, वो क्या कर रहा है, सीखने में क्या है, असफल है। ठीक है, ये परिभाषा हमने क्या कर दी थी, कल पढ़ ली थी। वो चेक करना चल रही है क्लास। आज हम पढ़ेंगे आगे सीखने की या अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं आपके अधिगम की? क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं अधिगम की, बताओ। बताओ क्या होता है अधिगम का मतलब, क्या था अधिगम का मतलब? हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, और उस अनुभव से क्या हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, जो क्या हो रहा है, हमारे भविष्य में काम आएगा। ठीक है, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है, उससे कुछ सीख हमें मिल रही है, और भविष्य में क्या होगा, वो क्या आएगा, हमारे काम आएगा। ठीक है, और इसी से क्या होगा, हमारा जो व्यवहार है, उसी व्यवहार में क्या होगा, कुछ क्या होंगे, परिवर्तन आएंगे, जिस परिवर्तन को हम क्या कह रहे हैं, लर्निंग कह रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज बताई थी कि क्या है, कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कुछ क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती है। ठीक है, इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण क्या होता है, आदमी या कोई भी क्या करता है, कुछ काम करता है, या कोई भी क्या करता है, एक्शन करता है। ठीक है, और इसी एक्शन में क्या हो जाती है, फिर आपकी लर्निंग हो जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मूल प्रवृत्तियां क्या करती है, उत्प्रेरक का काम करती है, और उसी के लिए क्या होता है, फिर एक अनुक्रिया होती है या रिस्पॉन्स होता है, और उसी रिस्पॉन्स के थ्रू क्या हो जाता है, लर्निंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। ठीक है, अर्जित का मतलब क्या है, हमने क्या करा है, यहाँ पे कुछ एक्ट किया है, अर्जित क्या है, कोई एक्ट किया है, उसके कारण क्या हुआ, हमें लर्निंग आई है, ना कि जन्मजात। ठीक है, सीखना क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। अगर जन्मजात चीजें हैं तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी मूल प्रवृत्तियां हो जाएंगी। मूल प्रवृत्तियां क्या है, जन्मजात है, हर व्यक्ति। सर मैंने बुक में लिखा था ना, उसमें ये लिखा था कि अधिगम जन्म से भी हो सकती है सर। मैं बताता हूँ, अधिगम क्या है, जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं या प्रकृतियां हैं, उनके साथ जब जब क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जब अंतरक्रिया करेंगे, तब जाके क्या होगा, लर्निंग होगी। ठीक है, जैसे जन्मजात में क्या होता है, जन्मजात प्रवृत्तियां क्या होती है, भूख लगना। ठीक है, भूख लगती है, ठीक है, डर लगता है, उसी का पॉइंट होता है, ये क्या है, ये क्या होती है, जन्मजात है। भूख लग रही है तो उसकी प्रतिक्रिया में क्या है, खाना है। ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया में क्या हमारे पास, खाना है। ठीक है, डर लग रहा है, ठीक है, तो डर जैसे कुत्ते को देख के अगर डर लगता है तो वहां से आदमी क्या हो जाता है, भाग जाता है। ठीक है, भागना क्या है, उस मूल प्रवृत्ति का क्या है,
रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये परिस्थितियां क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ क्या होंगी, लगभग लगभग क्या होंगी, सेम होंगी होंगी। ठीक है, भूख लग रही है, खाना मिलेगा, सीधे क्या कर लेगा, छीना झपटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, होगी ना। अगर कुछ दिखेगा, वो एग्जांपल बताया था बंदर वाला, कि बंदर ने क्या करा, एक बच्चे के हाथ में क्या करा है, सेब देखा, और वो सीधे क्या कर गया, भूख लगी थी, उस सेब को छीनने चले गया। ठीक है, मनुष्य भी क्या करेगा, ऐसा ही करेगा, बट उसे क्या हो गया, उसे मैनर सिखा दिए गए। ठीक है, उसे क्या हो गया, मैनर सिखा दिए गए। वो क्या करेगा, उस आम को या उस फल को क्या करेगा, मांगेगा कि मुझे भूख लगी है, वो क्या हो गया कि मुझे वो सेब क्या कर दो, खाने के लिए दे दो। तो जो मैनर वाली बात है, वो क्या है, हमने सीखी है। ठीक है, और जो अगर छीनने पे चले जाएंगे, सीधे हम छीन लेंगे, तो वो क्या होगा, बेसिक नेसेसिटी को क्या करना है, पूरा करने वाली कंडीशन हो जाएगी। तो जब हम क्या करेंगे, मूल प्रवृत्तियों के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जब उन पर काम करेंगे, तब क्या होगा, लर्निंग होगी। ठीक है, और अगर जन्मजात प्रक्रिया है, तो वो सिर्फ अभिमन्यु के केस में है। ठीक है, ठीक है मीनाक्षी। ठीक है, तो क्या हो गया, एक क्या है, अर्जित प्रक्रिया है, ना कि जन्मजात। ठीक है, दूसरा क्या है, ये क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, क्या क्या बोल रही हो बीना, प्रक्रिया क्या बोला, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि कोई काम क्या है, उस काम का क्या होता है, एक क्रम डिसाइड होता है। ठीक है, सीक्वेंस डिसाइड होता है कि पहले क्या होगा, पहले भाग के तहत कुछ होगा, दूसरे भाग के तहत कुछ होगा, तीसरे भाग के तहत कुछ होगा, ये क्या होगी, चलती रहेगी। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, या तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या सिर्फ ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, उत्पाद नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। वैसे क्या है, सीखना भी क्या है, एक प्रक्रिया है, जो क्या है, निरंतर चलती रहती है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अब मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी। कोई भी एक्शन बताओ, H2O प्लस CO2 क्या बनता है, हाँ, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है, इसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं ग्लूकोज। ये समझना बहुत जरूरी है, जो तुम खा रहे हो उसे उसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे कहते हैं कि कोई भी चीज क्या हुई, दो चीजें क्या हुई, मिक्स हुई। ठीक है, उस मिक्सर से क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना। ठीक है, जब कुछ चीजें मिलेगी, उसके बाद जो नया चीज बनेगा, उसे क्या कहेंगे, हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें क्या है, प्रोडक्ट जैसी, उत्पाद जैसी कोई चीज है नहीं। ठीक है, ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सार्वभौमिक, क्या होता है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यूनिवर्सल। ठीक है, क्या होता है यूनिवर्सल, खराब हो गया, मशीन लगानी पड़ेगी, यहाँ तक आवाज ही नहीं आती मेरे तक।
सभी के लिए क्या होगी? सभी के लिए समान रूप से विद्यमान। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो लर्निंग है वो क्या होगी, मनुष्य के लिए भी वैसी होगी। ठीक है, जंतुओं के लिए भी क्या होगी, या एनिमल्स के लिए भी क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, कुत्ते की सीखने की प्रोसेस भी होगी, इंसान के सीखने की भी क्या होगी, प्रोसेस होगी। सेम प्रोसेसेस क्या होगी इसमें होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कुत्ते के लिए अलग चीजें हो जाएंगी, मनुष्य के लिए क्या होगा, अलग चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सभी जो इस संसार में सारे जो जीव हैं वो क्या करेंगे, लर्निंग को आगे, लर्निंग की प्रोसेस करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ चीजें क्या होंगे, सीखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सीखना विकास है। ठीक है, सीखना विकास है। क्या है विकास? क्या है विकास? विकास का मतलब क्या होता है? हाँ? मैं हिंदी का इंग्लिश बोलना पूछता हूँ, ट्रांसलेशन बोलना पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ है क्या। ठीक है, विकास मतलब जैसे इंसान है ना, फिर वो जॉब लगा, फिर उसने ये किया, उसका डेवलपमेंट होते रहा। ठीक है, अच्छे से और अच्छा परिवर्तन, परिवर्तन क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। यह क्या हो सकता है, वो परिवर्तन क्या हो सकता है, शारीरिक, ऐसे लिखते हैं शारीरिक, है ऐसे लिखते हैं, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, इमोशनल, संवेगात्मक, ये सारे प्रकार के क्या होंगे, शायद नहीं, एक ही है, संवेगात्मक इसीलिए बोला। ठीक है, संवेगात्मक विकास क्या होगा आपका, मानसिक की जगह पे रख लेना या मैं ही रख दूं, संवेगात्मक। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, इन चीजों में क्या होगा, जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, और इसी पर ये परिवर्तन कैसा आ रहा है, हमारे अनुभवों से आ रहा है। ठीक है, और अनुभवों से क्या होगा, जब परिवर्तन आएगा उसी को हम लर्निंग कहते हैं, और इन्हीं परिवर्तनों से क्या होगा, हमारे व्यवहार में भी क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, व्यवहार में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है और नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज भी क्या करेगा, इसका ह्यूमन का विकास करेगा, या इसका पूरी जो प्रोसेस है उसका विकास करेगा। कुल मिलाकर क्या है, जो हमारे बॉडी में चेंजेस हैं उन चेंजेस के हिसाब से क्या होगा, जो हमारी प्रगति दिखेगी। ठीक है, वो प्रगति क्या होगी हमारी, वही क्या हो जाएगा, हमारा विकास कहलाएगा। ठीक है, तो तीन चार क्या पॉइंट है। अधिगम एक क्या है, अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है, और ये अपने आप में क्या है, एक प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, सभी के लिए क्या है, समान है, और सीखना क्या है, एक विकास है। ठीक है, कितना लिख दिया, कितने थे वो, सीखना अनुकूलन है, एडेप्टेशन। क्या होता है एडेप्टेशन? सर एडेप्टेशन होता है जैसे जैसे एनिमल्स के केस में है ना सर, किसके केस में? एनिमल्स की। हाँ, तो जैसे वो एक जगह पे रहते हैं, वहाँ का सर एटमॉस्फेयर सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वो जब दूसरी जगह जाता है वहाँ मान लो गर्मी है तो उसको एडेप्ट कर लेता है, ये अनुकूल मतलब अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, मनुष्य और जानवर में क्या डिफरेंस है? जैसे एक बेसिक सा डिफरेंसेस
जो मूल रूप से अलग करता है। हम बोलते हैं वो बोलते नहीं है, कुछ आप कर बोलते क्यों नहीं है? नहीं मतलब कुत्ते को सांकेतिक बोलते भाषा है। कुत्ते को बोलते हुए नहीं सुना? तो उनके सांकेतिक है वो ना, तो तुम कह रहे हो सांकेतिक भाषा है, उनकी अपनी भाषा है। ऐसा नहीं कह सकते जानवरों की भाषा नहीं है, जानवरों की अपनी भाषा है, हमको वो समझ नहीं आती है, वो अलग बात है ना? हमें समझ नहीं आती है। मनुष्य को बुद्धिमान कहा जाता है। मनुष्य को बुद्धिमान कहा जाता है, ठीक है। जानवरों पे बैल बुद्धि यूज होती है। बुद्धि भी क्या है? कॉमन फैक्टर है, ठीक है। पर इसी से क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, बुद्धि का विकास किया, ठीक है। ये इस विकास क्रम में क्या हो गया, पीछे रह गया। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, और विकास क्रम में क्या हो गया, पीछे रह गया। तभी तो कह रहा हूँ मैं, बुद्धि भी क्या है, समान फैक्टर है, दोनों में क्या है, दिमाग है। और मनुष्य क्या कर रहा है, उस दिमाग का यूज कर रहा है। कैसे? अभी आपने बोला कि क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, सर्दी से क्या हुआ, गर्मी में गया, ऐसे कहते हैं ना, सर्दी से गर्मी में गया। तो इसने क्या करा, नेचर को अडॉप्ट किया। मनुष्य ने क्या करा, सर्दी थी, उसने क्या कर दिया, हीटर बना दिया। गर्मी थी, उसने एसी बना दिया। तो इसने क्या करा, अपनी परिस्थितियों को चेंज करा, नेचर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, नहीं चला। और जो क्या है आपके एनिमल्स हैं या रणबीर कपूर है, उसने क्या कर दिया, सर्दी और गर्मी को क्या है, नेचुरली क्या करा है, अडेप्ट करा है। वो क्या है, इन चीजों में कोई भी वैज्ञानिक था या कोई भी आविष्कार जैसी चीज क्या करी, उसने नहीं करी, ठीक है। तो मुझे ये बेसिक सा क्या लगता है, इनके बीच क्या लगता है, डिफरेंस लगता है, ठीक है। तो एडेप्टेशन क्या है कि क्या कर रहा है, परिस्थिति के अनुकूल के अनुसार ढालना, अनुकूल ढालना, एडेप्टेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक समाज में रहते हैं, ठीक है। समाज में क्या करते हैं, हम निवास करते हैं। उस समाज के क्या होते हैं, अपने रीति रिवाज हैं, ठीक है। अपने क्या है, विचार हैं, अपनी क्या है, धारणाएं हैं। तो इन सब धारणाओं पे क्या है, हमारे क्या हो सकते हैं, मत क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। पर फिर भी क्या कर रहे हैं, हम इसी समाज का हिस्सा क्या है, बने हुए हैं। समाज को क्या करते हैं, हमने समाज के अनुसार अपने आप को क्या कर दिया, चेंज कर लिया। तो वही क्या हो जाएगा, आपका एडेप्टेशन हो जाएगा, जब हम क्या करें, किसी परिस्थिति में उस परिस्थिति के अनुसार क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। अगला है सीखना, क्या है, संगठन है। सीखना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मतलब होता है, संगठन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, संगठन। जब बहुत सारे लोग मिलके क्या कर देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, ठीक है। तो लर्निंग कैसे संगठन होगा, अधिगम कैसे संगठन होगा, इसमें भी बहुत सारी चीजें, इसमें भी क्या करते हैं हम, इसके भी बहुत सारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्या होती है, जुड़ के क्या करती है, एक प्रक्रिया बनाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या था, जो लर्निंग क्या थी, एक प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, ठीक है। और प्रोसेस में क्या होते हैं, चरण होते हैं, विभिन्न क्या होते हैं, चरण होते हैं, सोपान होते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले क्या करते हैं, अगर हमने क्या किया, पहले भाषा सीखी, ठीक है। भाषा के बाद हमने क्या करा, भाषा को लिखना सीखा, ठीक है। हमने क्या करी, लिपि सीखी। उसके बाद हमने क्या करा, हम दोनों में क्या करी, महारत हासिल कर दी। फिर हम क्या कर रहे हैं, उस भाषा विचार को क्या कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, एक पूरी क्या है, प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया के तहत क्या है, सभी लोग क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो ये क्या है, सेट है बहुत सारे चीजों का, ठीक है। इतनी चीजें मिलके क्या कर रही है, हमें क्या कर रहा है, भाषा ही विद्वान बना रही है, ठीक है। हमें क्या कर रही है,
इतने प्रोसेस करने के बाद क्या करते हैं हम, क्या करते हैं किसी भाषा में पारंगत होते हैं, अपने विचारों को क्या है सामने रख पाते हैं। तो वो चीजें क्या है, विभिन्न क्या है सेट है या विभिन्न क्या है चरणों के तहत क्या हुई, पूरी हुई, या इस प्रक्रिया में क्या है बहुत सारे क्या है तत्व शामिल है। इसीलिए क्या है इन तत्वों को क्या हो रहा है, तत्वों के मेल से क्या हो रहा है आपका संगठन बन रहा है। ठीक है, एक ही फैक्टर से क्या है सीखना क्या है आपका जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत सारे क्या है फैक्टर उसके साथ क्या है जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आपने कोई अनुभव करा या कोई एक्सपीरियंस करा। ठीक है, आपने साइकिल चलाना सीखी। ठीक है, आपने क्या करा, साइकिल चलाने के लिए पहले दिन क्या करा, साइकिल चलाने के लिए ये बैलेंस बनाने के लिए आपने क्या करा, वहां पे प्रैक्टिस करी। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ, आपने उसमें क्या है बहुत सारे क्या मारे थे, एफर्ट मारे। एफर्ट का मतलब क्या होता है, अपने एफर्ट लगाना, जिसमें हिंदी में क्या कहते हैं, अब मैं हिंदी पूछ रहा हूँ। क्षमता, बल, या जो भी है छोड़ो, समझ लिया ना, है ना। तो क्या है हमने क्या करा, साइकिल चलाने के लिए क्या करा, पहले बैलेंस बनाने की प्रक्रिया करी, उसमें क्या करा प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के लिए हमने क्या बहुत सारे एफर्ट डाले। जैसे हमें सुबह रोल खाने के लिए तो हम 5 बजे उठ के साइकिल चलाने गए। तो ये सारी चीजें क्या है, एक क्या है पहले तो ये क्या है एक प्रक्रिया है, दूसरा क्या है विभिन्न तत्वों से मिलकर क्या होता है ये चीज बनती है। तो इसीलिए कह रहे हैं क्या है आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कोशिश कोशिश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे क्या था, हाँ लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, शायद वचन कौन सा है, मतलब हरिवंश में वचन नहीं है। अच्छा ठीक है, सीखना एक परिवर्तन है और रस्म गति किसकी है, दिनकर। ठीक है, सीखना क्या है परिवर्तन है। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज सीख रहे हैं उससे हमारे क्या है जो व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसी से हमारा जीवन क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है, और वही परिवर्तन क्या है दर्जी के थ्रू आपका आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सीखना विवेकपूर्ण है। क्या होता है विवेकपूर्ण, सर कहते हैं क्या सीखना विवेकपूर्ण है, क्या होता है विवेकपूर्ण, बुद्धि। सर कहते हैं जैसे कहते हैं ना बुद्धि का विवेक इस्तेमाल रखो करता है। कहते हैं, क्या जैसे कोई चीज होता है ना किसी इंसान को गुस्सा आता है बोलते हैं तो विवेक रखो। कभी अवसर अगर वो करेक्ट वर्ड मुझे मतलब बुद्धि का सही तरीके से विवेक से काम हो गए हैं सब चीजें। ठीक है, शांति हो सकता है शांति कहना चाहिए। शांति और क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं विवेक से काम लोग बोलते ठीक है हैं। देखो विवेकपूर्ण का मतलब क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे अपने माइंड का यूज करेंगे। ठीक है, दो चीजें होती है फिर वही चीजें है, एक तो क्या हो गया मशीन और एक हो गया ह्यूमन। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मशीन और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, सर ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम क्या है ज्यादा इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है, मशीन इंटेलिजेंट नहीं है। है सर बिकॉज मशीन को भी तो ह्यूमन ने बनाया है ना,
अच्छा बिग बॉस, ठीक है। मशीन को क्या करा, ह्यूमन ने बनाया, पर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मशीन और ह्यूमन में क्या डिफरेंसेस है कि मशीन क्या करती है, एक प्रोसेस में काम करती है, ठीक है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो क्या करेगी, एक उसका हर कार्य करने का एक ही तरीका होगा, ठीक है। मतलब अगर जैसे कंप्यूटिंग करनी है, ठीक है, कंप्यूटिंग करनी है तो जो उसका कोड बना होगा उसी कोड के तहत क्या करेगी, वो कंप्यूट करेगी या गणना करने का काम करेगी, ठीक है। जैसे कोई रोबोट है तो उस रोबोट को क्या है, एक निश्चित क्या करा गया है, कार्य दिया गया है, उसकी क्या है, एक निश्चित क्या करी गई है, प्रोसेसिंग की गई है उस निश्चित कार्य को करने के लिए, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को जो ऑर्डर दिया जाता है वही वो क्या करता है, प्रिंट करता है। तो इसका क्या है, एक अपना क्या है, पैटर्न है, ठीक है। उसी पैटर्न को वो क्या करता है, फॉलो करता है। और ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। ह्यूमन क्या करता है, अपने पैटर्न क्या होता है, चेंज करता रहता है, ठीक है। अपने पैटर्न क्या है, चेंज कर रहा है। हर काम करने के क्या है, उसके पास अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। और वो तरीके कैसे आते हैं, जब वो अपने क्या करते हैं, मस्तिष्क का यूज करता है। जब वो क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क का क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। तो परिस्थितियां जब आएंगी, ठीक है, परिस्थितियां जब आएंगी, उन परिस्थितियों में वो कैसे, उन परिस्थितियों को कैसे वो टैकल करता है या उन परिस्थितियों के साथ कैसे डील करता है, अपने दिमाग का यूज करता है, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ क्या करता है, वो क्या करता है, चीजों को सोचता समझता है, उसके बाद जो काम करता है वही क्या हो जाता है, हमारा विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना, ठीक है। तुम लोग कोचिंग आ रहे हो, तुमने क्या करा, अपनी बुद्धि का यूज करा है कि हमें क्या करना है, पेपर देना है। उस पेपर देने के लिए क्या है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और कैसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज क्या कर रहे हैं, अपने माइंड से आप लोग क्या करो, जब डिसीजन ले लो तो वो क्या हो जाएगा, विवेकपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप कह रहे थे कि गुस्सा आता है तो क्या करना है, शांति बनाए रखना है, यही कहते हैं ना। तो गुस्सा है तो गुस्से में ऐसा नहीं बोल देना है कि क्या है, आगे वार्ता के सारे दरवाजे क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। गुस्से में ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो क्या कर दे, बोल दिया, ठीक है। एक दोहा है, कौन सा दोहा है इस पे, अरे हिंदी वालों, बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान लिए खराब है तो उनके तब मुक्बा हरान, ऐसा कुछ है ना। अब किसका है, कबीर का। तो ये हिंदी वालों, हिंदी का क्या करना है, विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है। शुभम सर की बेइज्जती नहीं करानी है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो शुभम सर फिर से टेस्ट लेंगे, ठीक है। सीखना, मेरा तो सरप्राइज टेस्ट है। इन लोगों का क्या मतलब है, तो मुझे तो 3-4 दिन हो रहे हैं पढ़ते हुए। मेरे तो माइंड है, आप जितने दिनों से खाना नहीं खाए, तब आप कितने दिनों से खाने वाले तो सुबह तो नहीं खाना बनेंगे रहता खाना तो बनता था ना, आप नहीं आ पाए, खा नहीं पाए। तो मेरे तो -9 के 0 भी हुई। माइनस मार्किंग नहीं है, है वैसे तो। नंबर नहीं बताएंगे किसी को, जिसके सबसे कम आएंगे बस उसके बताएंगे। मेरे आएंगे सबसे कम। उनकी तरह वो तुम सोच रही हो अपने आप को। सभी पढ़ाई में तो सोचना ही पड़ेगा। जीवन में पढ़ना लिखना ही सब कुछ थोड़ा ना होता है। जरूर थोड़े है कि जितना मेरे सब याद है। ठीक है, सीखना क्या है, सक्रिय
है या एक्टिव लर्निंग, ठीक है। ये सीधे क्या होगा, एक्टिव लर्निंग से आपका जुड़ जाएगा। एक्टिव लर्निंग क्या होती है कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को पढ़ने के लिए क्या है, तत्पर है या तैयार है, ठीक है। हम मानसिक रूप से क्या है, किसी चीज को पढ़ने के लिए तैयार है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका एक्टिवनेस आएगी, तभी आप क्या करोगे, सीखोगे। अगर आप क्या है पैसिव स्टेट में हो, तो पैसिव स्टेट में क्या हो जाएगा, आप अधिगम नहीं कर सकते हो। एक्टिव स्टेट में क्या है, उसके लिए रहना क्या है, आपका जरूरी है। जब आप क्या होंगे, उस चीज को पाने के लिए क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। जब आपके पास क्या होगी, प्रेरणा होगी या मोटिव होगी, तो आप क्या करोगे, लर्निंग कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए क्या है, सीखना क्या है, उद्देश्य परक प्रक्रिया है, ठीक है। उद्देश्य परक प्रक्रिया मतलब गोल ओरिएंटेड क्या हो जाता है, इसमें बिहेव, आपका बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। आपके पास क्या होगा, कोई गोल होगा जो आपके लिए क्या करेगा, स्टिमुलस का काम करेगा, ठीक है। उसी स्टिमुलस के लिए आप क्या करोगे, रिस्पांस सेट बनाओगे, ठीक है। उसी के लिए आपका क्या होगा, बैरियर्स रिस्पांस आएंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है, बैरियर्स आएंगे आपके, क्या है, उस काम के लिए बाधाएं आएंगी, और उससे क्या होगा, फिर एक क्या बनेगा, एसआर सेट बनेगा, ठीक है। जो क्या होगा, करंट एसआर होगा, जो उस गोल को पाने के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और उसके चलते क्या होगा, आप उस प्रोसेस पे काम करोगे और आपको क्या मिलेगा, आपका जो आपका गोल था वो क्या हो जाएगा, आपकी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, ठीक है। शिक्षण आर्ट एंड साइंस है, शिक्षण क्या है, कला और विज्ञान है। ये पढ़ा था भी कुछ ऐसा, कहाँ पढ़ा था, एमएल पेज में क्या करी थी, ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। शिक्षण की क्या है, ये परिभाषा है, शिक्षण क्या है, कला और साइंस है। अब क्या है, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। क्या होता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल और सामाजिक, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि व्यक्ति जब क्या कर रहा है, अपने आप क्या है, अपने से सीख रहा है या अपने आप कोई प्रक्रिया कर रहा है, उसके माध्यम से क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो होगा वो अनुभव करेगा, और उस अनुभव को क्या होगा, उसके चेंज इन बिहेवियर हो जाएगा, उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल तरीके से वो सीख रहा है। इसमें जैसे क्या हो जाएगा, वो आग से जलने वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। सामाजिक, सामाजिक का मतलब क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, समाज से क्या कर रहे हैं, अंतरक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्या है कि कल्चर के अधीन है, ठीक है। अगर हम कल्चर के अधीन है, तो हमने क्या है, वो चीजें क्या करनी है, कल्चर से या समाज से क्या करनी है, प्राप्त की है, ठीक है। जैसे क्या प्राप्त किया आपने समाज से, क्या प्राप्त किया है कल्चर में, संस्कृति, रहना कैसा है, उठना कैसा है, तो फिर बहुत है, रहना कैसा है, बैठना कैसा है, रहना पहनना चलना, ये सब समाज से सीखा। ये तो इंडिविजुअल प्रोसेस है, रहना खाना पीना, चलना खुद सीखते हैं, लेकिन वैसा वाला चलना कि किस तरीके से समाज में रहना, मतलब भाषा भी, भाषा वैसे भी वो है, समाज से है, मतलब इंटरेक्शन के माध्यम से क्या होती है, लर्निंग होती है, ठीक है। भाषा आप सीख रहे हो समाज से, ठीक है। दूसरा आप रीति रिवाज सीख रहे हो, है ना,
ये वाला तो समाधि से सीख रहा हूँ, बिल्ली रास्ता काटेगी तो क्या करना है, रुक जाना है, रास्ता बदल देना है, ऐसा कुछ होता है ना। एक ही रास्ता हो गया वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रीति रिवाज आपने क्या और क्या सीखा है कि जहां पे भी मंदिर देखे वहां पे हाथ अपना फेविकॉल से चिपक जाए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है समाज सिखाता है कि कोई भी बड़ा देखे सीधे क्या कर देना है, पाँव छू देना है, हाथ जोड़ लेना है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, समाज से सीख रहे हैं, रीति रिवाज समाज से देख रहे हैं। तो जो चीजें हम क्या कर रहे हैं समाज से सीख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सामाजिक लर्निंग हो जाएगा, समाज के द्वारा क्या है हमें प्राप्त की गई है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। सर मेरे पास एक बुक है ना, हाँ इसी की बुक है ना, हाँ। सीडीपी की। सर उसके हिंदी के वर्ड इतने टफ है ना कि मतलब वो कहना क्या चाह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी समझ में आ गया ना, अभी तो नहीं पढ़ रहे ना अब। ठीक है, अगला पॉइंट है ठीक है, सीखना क्या है, वातावरण की देन है। वातावरण से मतलब क्या है कि जब हम समाज से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम अपने आसपास से अंतर क्या कर रहे हैं तो उनके माध्यम से हमें क्या है जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं और उनसे जो क्या है हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वही क्या हो जाएगी, लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है कि सीखना खोज है। क्या है, सीखना क्या है, खोज है। खोज का मतलब क्या करना है कि आप क्या हो, क्रिएटिव हो। ठीक है, रचनात्मक हो और उस रचना को क्या कर रहे हो, जो आप क्या कर रहे हो अमूर्त चीजों का क्या कर रहे हो, अमूर्त का मूर्तिकरण कर रहे हो। ठीक है, अमूर्त का मूर्तिकरण कर रहे हो। ठीक है, अमूर्त चीजों को क्या है आप अपने विचार के स्तर से उन चीजों को क्या कर रहे हो, धरातल पे ला रहे हो या उनके क्या है तथ्यों का क्या कर रहे हो, जो उससे जुड़े हुए तथ्य है उनका क्या कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो। तो वो विश्लेषण क्या हो जाएंगे, आपको नई चीजों की ओर क्या होंगे, बढ़ाएंगे। आपको क्या करेंगे, नए तथ्यों से नए इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करना है कि जो गति रटाई प्रोसेस है या जो चली आ रही प्रोसेस है उन प्रोसेस पे क्या करना है, प्रोसेस पे सवाल करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो और जब वो क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन के क्या करने हैं, आंसर निकालने हैं। ठीक है, उन्हीं आंसरों में हो सकता है कि आपने क्या करा होगा, उसका कोई क्या हो गया, उससे संबंधित कोई नई चीज ढूंढ ली। तो कुल मिला के क्या करना है, किसी भी चीज को नए नए तरीकों से जो देखना होता है वो प्रोसेस होती है। इसीलिए कहते हैं सीखना क्या है, खोज है। ठीक है, इतनी चीजें हमने क्या कर दी हैं, पढ़ ली हैं। इसमें अगर कुछ बच रहा है, एक और चीज हमने पढ़ी थी, ये क्या है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, उद्देश्यपूर्ण भी पढ़ लिया शायद, और कुछ बच रहा है। ठीक है, सीखना क्या है, स्थायी प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना क्या है, स्थायी प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज हम क्या करते हैं, सीखते हैं, वो लगभग लगभग क्या होती है, स्थायी बनी रहती है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो वो क्या होता है, जीवन भर
चलने वाली प्रोसेस बन जाती है, वो जीवन भर क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, उसका एसआर सेट बन जाते हैं, तो हम जीवन भर के हैं उस प्रोसेस को बनाए रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि हम उसको क्या कर देंगे, कुछ समय के लिए क्या कर देंगे, भूल जाएंगे, पर जब रिकॉल करने वाली कंडीशन आएगी तो हम उसे रिकॉल करके दोबारा स्थायित्व को प्राप्त कर देंगे। ठीक है, इतनी चीजें इसके तहत हैं। एक और पॉइंट है, अधिगम कॉम्प्रिहेंसिव है, अधिगम व्यापक है। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कैसे है, तीन चीजें पढ़ाई थी, सी ए पी। क्या था सी ए पी? संज्ञान, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, ये क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसके तहत क्या था, उसने क्या करा था, तीन चीजें बताई थी कि संज्ञान के स्तर पर, मनोभाव या भावना के स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, और मनोगत्यात्मक स्तर पर क्या होती है, कैसे चीजें डिफाइंड होते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। ठीक है, क्या था इसमें, नॉलेज, बोध, एप्लीकेशन, और मूल्यांकन। ठीक है, ये था आर स्क्वायर बीओसी। ठीक है, तो क्या था कि हम नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं तथ्यों के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर, उस तथ्यों का अंडरस्टैंडिंग या समझ के स्तर पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर उनका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उनको एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, उन टुकड़ों को जोड़ रहे हो, और लास्ट में क्या कर रहे हो, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कर रहे हो, मूल्यांकित कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, किसका, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इसमें एक और चीज है कि हाँ, आर का मतलब रेजिस्टेंस, बी का मतलब वोल्टेज, रेजिस्टेंस पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, फिजिक्स में, तो लाइट वाइट होगा ना, लाइट वोल्टेज। सॉरी, मैं टीचर बनने लायक बिल्कुल नहीं हूँ। है ना, है मीनाक्षी, मैं टीचर बनने लायक बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं नहीं, जो आप गलत बोल रहे हो, वो जो बोल रहे हो वो नहीं है। टीचर को जिससे भी हमें कुछ भी सीखने को मिले वो गुरु ही होता है, चाहे कोई भी चीज आप किसी से सीख रहे हो। अधिगम अंकन नहीं है, अंकन को कहते हैं, वो तो आपने बताया ही नहीं। आर स्क्वायर बीओसी क्या होता है भाई, इसको वो बोलते हैं ना, रिस्पॉन्स सेकंड था, रिसीविंग।
क्या है? आग्रहण। अनुक्रिया। रिसीविंग का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। वी का मतलब अवमूल्यन। वैल्यू या वैल्यू। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। सी का मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर फॉर्मिंग या फॉर्मेशन। ठीक है। आर का मतलब क्या है? रिसीविंग, किसी भी चीज को प्राप्त करना या ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है। उस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उससे इंटरेक्शन करके जो अनुक्रिया की जो मतलब उसका रिजल्ट आता है वो रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है। वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि इन सब चीजों से हम क्या कर रहे हैं, उसको एक मूल्य के रूप में क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। मूल्य क्या होता है? वैल्यू क्या होती है? वैल्यू, जैसे वैल्यू का एग्जांपल है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक वैल्यू है। ठीक है। मनुष्य के पास क्या है? जो उसके क्या है नीतिगत रूप से क्या है चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? मूल्य हो जाएंगी। या आप कह रहे हैं कि जो नैतिकता है, ठीक है, मतलब जो अच्छा काम करने की जो प्रोसेस है उसके जो तत्व हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। ठीक है। तो इन चीजों को जो हम प्राप्त कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं? हम अपने मूल्य में या अपने क्या है गुणों में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? वैल्यू बन जाएगी। और क्या होगा? जब वो वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे व्यवहार में आएगी। जब हम उस पर क्या करेंगे? डेली काम करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यवहार में आ जाएगी। और वही हमारा क्या हो जाएगा? फिर कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ईमानदार वो व्यक्ति क्या है? ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है। किसी को कहते हैं हम क्या है? वो अहिंसा का पुजारी है। ठीक है। तो अहिंसा क्या थी? उसका वैल्यू सिस्टम का हिस्सा थी। उसने अहिंसा पे क्या करा? बहुत ज्यादा काम करा या प्रैक्टिस करी। उसने मतलब हिंसा की ही नहीं। तो वो क्या बन गया? उसके बाद क्या हो गया? उसके कैरेक्टर का हिस्सा बन गया। तो उसका कैरेक्टर अब क्या? उस व्यक्ति को उसी कैरेक्टर के अनुसार क्या है अब जाना जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? संगठन। इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं हम? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक ग्रुप के रूप में क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा संगठन बन जाएगा या उन तत्वों का क्या हो जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। ठीक है मीनाक्षी। तो ये हम क्या कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है। अधिगम अंकन क्या था? इम्प्रिंटिंग। ठीक है। अधिगम अंकन या इम्प्रिंटिंग नहीं है। क्या होता है? कभी सुना? दिखानी है। अंकन सॉरी अंकित क्या होता है? बायो पढ़ी है ना मीनाक्षी ने? क्या होता है? एक तो ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक और चीज होती है डीएनए के केस में ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसलेशन। मैंने भी बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं। पर ये इम्प्रिंटिंग क्या है कि डीएनए के केस में क्या होता है? जब डीएनए का क्या होता है? कॉपी की जाती है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है वो प्रोसेस क्या कहते हैं? बनता है डीएनए से एमआरएनए। बनता है, बायोलॉजी है ना? बनता है, मुझे लगता है बनता है। हाँ एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है। तो इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? कॉपी करना। रुक जाओ सर, आज 2 मिनट वेट करो। कॉपी करना। ठीक है। जैसे ये बिहेवियर कहाँ देखा जाता है? आपका पक्षियों में देखा जाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, बतख देखा होगा। ठीक है। बतख क्या करते हैं? जब उनकी जो मदर है वो क्या कर रही है? वॉक कर रही है। जो मदर है वो वॉक कर रही है। ठीक है। तो बच्चे भी क्या करते हैं? उस प्रोसेस को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। ठीक है।
जो क्या है, जो एक्शन है उस एक्शन को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, उस एक्शन को सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। अगर मैंने हाथ हिलाया तो अगर आप लोग भी हाथ हिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टाइल को कॉपी करना है। तो अधिगम क्या है, इसलिए कह रहे हैं कि अधिगम क्या है, कॉपी करना नहीं है, या अनुकरण, जो भी हो, अनुकरण नहीं है, इम्प्रिंटिंग नहीं है, कि इसे सिर्फ कॉपी करने से नहीं जोड़ा जाएगा। ये क्या है, इसकी एक प्रोसेस होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। No, है no, ना, हो गया, no. ठीक है। ठीक है, तो आज ऐसे कितना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे।